सर्दी के मौसम में बहुत से पशुपालकों को ये चिंता सताती है कि हम अपने पशुओं की देखभाल कैसे करें जिससे उनको बीमार होने से भी बचाया जा सके और दूध के उत्पादन में भी कोई कमी देखने को ना मिले। उत्तर भारत के तमाम राज्यों में ठंड और शीतलहर के साथ घने कोहरे ने मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। Conditions that are prevailing in the northwest part of the country. लहर और कोहरे ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सर्दी के मौसम में हमें अपने पशुओं को बीमारियों से बचाना भी है। इसके लिए हमें कुछ ज़रूरी उपाय करने होंगे और कुछ ज़रूरी सावधानियां भी बरतनी होंगी। पशुपालन टॉक्स के आज के इस एपिसोड पर हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं। सभी साथियों को नमस्कार। हमारे देश में सर्दी का मौसम नवंबर से लेके फरवरी महीने तक रहता है और उत्तरी भारत में तो दिसंबर और जनवरी के महीने में जब शीतलहर चलती है तापमान 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में जो पशुपालक साथी हैं उनके लिए, जो पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ स्थितियां बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं कि वो अपने यहाँ रखे हुए पशुओं की सर्दी के मौसम में कैसे देखभाल करें। इसलिए पशुपालन से जुड़े हुए जो साथी हैं, जो डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए हैं या भेड़ बकरी पालन कर रहे हैं या कोई अन्य किस्म के पशु रख रहे हैं, उनको अपने पशुओं का सर्दी के मौसम में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। सर्दी के मौसम में पशुओं में आँख नाक से पानी बहना, नाक से बलगम आना, पशुओं का चरना या खाना पीना कम कर देना, पशुओं का जुगाली ना करना, पशुओं के दूध के उत्पादन में कमी आना या पशुओं के शरीर का तापमान में कमी आ जाना जिससे कि हाइपोथर्मिया कहा जाता है, या बुखार जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इन सभी लक्षणों की वजह से पशुओं को सर्दी के मौसम में मुख्य रूप से जुखाम लगना, निमोनिया होना, पशुओं का हाजमा खराब हो जाना, खासकर ब्लोटिंग होना या दस्त लगना, या अगर आपने कि पशुओं को वैक्सीनेशन समय पे नहीं दिया है, खुरपका या मुंह पका जैसे कि FMD डिजीज़ कहा जाता है, वो बीमारी भी हो सकती है। ये सभी बीमारियां पशु को थोड़े रूप में या घातक रूप में भी प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए आप अपने पशुओं को सर्दी के मौसम में विशेष रूप से उनका ध्यान रखें ताकि पशुओं को बीमारी से भी बचाया जा सके और आपको भी बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं हो। पशुशालाओं को ठंडी और सर्द हवाओं से बचाने के लिए पशुओं के आवास को तिरपाल से या बोरियों से ढका हुआ होना चाहिए और जहाँ पशु बंधे हुए हों वहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सीधी और ठंडी हवा उन तक ना पहुँच पाए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर कवर्ड होने के बावजूद उनमें वेंटिलेशन भी रहना चाहिए। पशुओं के आवास की छत अगर टीन शेड की बनी हुई है तो पशुओं को टीन शेड की तरफ से ठंड से बचाने के लिए घास फूस के छप्पर की ऊपर परत या लेयर बना देनी चाहिए ताकि वहाँ से ऊपर से हम ठंड को पशुओं से अपने बचा सकें। कि सर्दी के मौसम में जहाँ पे हैं या पशु को रखा जाता है वहाँ फर्श की तरफ से भी पशुओं को ठंड लगने के चांसेस रहते हैं। खासकर पक्का फर्श है, पक्का फर्श होने की स्थिति में कई बार वो गोबर पेशाब की वजह से गीला रहता है, कई बार ढाल सही नहीं होती है, तो उस समय भी पशुओं को ठंड लगने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उस समय वहाँ पे आप सूखे चारे की लेयरिंग करें या बिछावन बिछाएं। उसमें आप जोने की या धान की पराली ले सकते हैं। इसके अलावा इलाकों में गन्ने के जो सूखी पत्तियां हैं वो भी इस्तेमाल में ली जाती है। आपके एरिया में अवेलेबल कोई भी सूखा चारा हो आप लेयरिंग के रूप में इस्तेमाल करें। और ये लेयरिंग जो परत है जिसे बिछावन कहा जाता है, अगर 6 इंच मोटाई का हो तो और भी बेहतर है। और इस लेयरिंग को भी, इस बिछावन को भी आप समय समय पर ये जांचते रहें कि वो गीली ना हो, उसकी अल्टा पल्टी कराते रहें। और जो लोग अपने पक्के फर्श पर गद्दों का इस्तेमाल करते हैं उन गद्दों का भी इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि गद्दे वो गीले ना हो ताकि पशुओं को फर्श से लगने वाली ठंड से बचाया जा सके। पशुशालाओं में जहाँ पशुओं को बांधा जाता है या रखा जाता है, अगर मिट्टी का फर्श, मिट्टी के नीचे या कच्चा फर्श है, उसको बेटर ही माना जाता है, बेहतर माना जाता है। उससे पशु ज़्यादा गर्माहट महसूस करते हैं। लेकिन वहाँ भी इस बात का ध्यान रखना है कि पशु जहाँ बांधे जा रहे हैं वहाँ की जो मिट्टी है उसकी भी अल्टा पल्टी हो रही है और वो अच्छे से सूखी है। तो फर्श से लगने वाली ठंड को हम बिछावन के रूप में सूखे चारे का इस्तेमाल करेंगे पक्के फर्श पर, या अगर आपने कच्चे फर्श का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे मिट्टी की अल्टा पल्टी कर रहे हैं, तो फर्श से लगने वाली ठंड को हम पशुओं को बचा सकते हैं। तापमान के अंदर बहुत ज़्यादा कमी होने की स्थिति में कई बार हमें जो पशुशाला है जहाँ पशु बांधे जाते हैं वहाँ पे हमें अंगीठी का सहारा लेना पड़ता है या कई बार अलाव जगाना पड़ता है। उस समय हमें विशेष सावधानियां बरतनी होती हैं।
और ध्यान रखना होता है कि जो आसपास कोई और चीज़ तो नहीं है जो आग पकड़ सके। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि पशुशाला को हमने कवर्ड किया हुआ है और अंदर हम आग जला रहे हैं, वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं, तो वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना आपने। कमर्शियल डेयरी फार्म में जो बहुत ही जागरूक पशुपालक हैं वो अपने पशुओं को ठंड से बचाने के लिए हीटर का इस्तेमाल भी करते हैं। पशुओं को जब बाहर बांधा जाता है या ज़्यादा ठंड की परिस्थिति में भी पशुशाला के अंदर भी हमें पशुओं के शरीर पर कंबल या जूट की बोरियां लपेट के रखनी चाहिए ताकि उनको सीधी लगने वाली हवाओं से हुए तापमान से उनकी रक्षा कर सकें। सर्दी के मौसम में हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो हम पशु बांध रहे हैं पशुशाला में वो अधिक दूर दूर ना हो और बहुत नज़दीक भी ना हो ताकि उनके गोबर पेशाब से ही उनको ठंड लगती रहे। तो जो दूरी है वो ऑप्टिमम या उचित दूरी होनी चाहिए और ताकि पशुशाला में जो तापमान है वो भी सही रूप से बना रह सके। दूध देने वाले पशुओं का दूध निकालते समय उनके अयन को या कई जगह लेवा या ओंडी बोला जाता है, अडर को ठंडे पानी से नहीं धोना चाहिए, गुनगुने पानी से धोएं और साफ कपड़ा रखें ताकि हाथों हाथ उनको पहुंचा जा सके। ठंडे पानी से धोने की स्थिति में उनको ठंड लग सकती है। इसमें एक और ध्यान देने योग्य बात है कि पशुओं को कई बार सुबह जब वो आवास से या बंधे हुए या बाहर निकालते समय उनको रात का ठंडा पानी टंकी का पिला दिया जाता है, वो भी उनको बीमार कर सकता है। ठंड के मौसम में पशुओं को ठंडा पानी नहीं पिलाना चाहिए, हो सके तो उनको ताज़ा पानी पिलाएं या संभव हो सके तो गुनगुना पानी पिलाएं, क्योंकि अगर पानी की शरीर में उनके कमी हो जाएगी तो पशु का दूध का उत्पादन भी गिर जाएगा या ज़्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो पशु बीमार भी हो सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों से बचने के लिए आपको पानी के तापमान का जो उनको पिला रहे हैं उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर्दी के मौसम में नवजात बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं गाय या भैंस के, प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं या बूढ़े और कमज़ोर पशु हैं, उनका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सर्दी के मौसम में लोग अपने आप को टोपी मफलर लगा के रखते हैं अपने को ठंड से बचाने के लिए, या जैकेट से या कोट पहनते हैं या कंबल ओढ़ के रखते हैं, शाल ओढ़ते हैं, रज़ाइयाँ लेते हैं और अपने आप को अच्छे से सर्दी से बचाने की कोशिश करते हैं। और हम जब कई जगह गाँव में जाते हैं देखते हैं पशु हैं जहाँ बंधे हुए होते हैं वहाँ उनके जो खुर हैं या पैर हैं वहाँ तक कीचड़ होता है और गंदगी होती है और गीली जगह होती है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको ठंड लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस भी रहते हैं, उनके बीमार होने के भी चांस हो जाते हैं। जब हम अपना खुद का इतना ध्यान रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पशु भी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें और हमें दूध भी पर्याप्त मात्रा में दें ना, उनका प्रोडक्शन भी अच्छा होना चाहिए। और कैसे देंगे आप खुद समझिए इस बात को। इसलिए जहाँ पशु बांधते हैं हम रखते हैं उनकी पशुशाला को साफ़ सुथरा रखना, सूखा रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से अगर हमारा जो मैनेजमेंट अच्छा होगा, पशु का हम रख रखाव अच्छा करेंगे, वहाँ साफ़ सुथरा या सूखी व्यवस्था होगी पशुशाला के अंदर, तो हम अपने पशुओं को ठंड के मौसम में बचाएंगे और अपने आप को भी आर्थिक नुकसान होने से बचा पाएंगे। ठंड के मौसम में ऐसा भी देखने को मिलता है, काफ़ी लोग अपने जो आहार है उनका जो डाइट है वो बढ़ जाती है, या तो कई घरों में देखने को मिलता है कि वो लड्डू ज़्यादा खाते हैं, गोंद के लड्डू खाते हैं, या कोई मेथी के लड्डू खाता है, या मूंगफली या गच्चक रेवड़ियाँ खाता है। और लेकिन हम पशुओं का आहार लगभग उतना जितना पहले था उतना ही रखते हैं। और उधर से तो वातावरण है, सर्दी का मौसम है तो तापमान में कमी होती जा रही है और आप पशुओं को उतना ही आहार दे रहे हो, फिर आप चाहते हो कि पशु दूध भी उतना ही दें। ठंड के दिनों में तापमान में कमी 1 से 2 डिग्री कम होने पर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है, जब 18 डिग्री तापमान वातावरण का उससे जब कम होता जाता है, पशुओं के अंदर थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसने जब बाहर तापमान कम होगा तो शरीर का तापमान है उसको बैलेंस में भी रखना है और आपको दूध का उत्पादन भी पूरा देना है। ये दोनों चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप उनको आहार उचित मात्रा में दोगे। तो उससे 1 से 2 डिग्री जैसे जैसे तापमान कम होएगा वातावरण का, उसी अनुपात में 1 से 2% आहार की मात्रा आपको बढ़ा के देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप मोटे मोटे रूप में अगर इसको देखें तो 15 से 20% और 20 से 30% आपको अधिक आहार देना पड़ेगा। उसमें विटामिन ए और विटामिन ई की मात्रा भी पूरी होनी चाहिए ताकि पशुओं की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो सही रूप में काम कर सके। इस मौसम में जो पशुओं को हरा चारा खिलाया जाता है वहाँ हमें गौर करना होता है कि वो हरा चारा गीला ना हो। अगर वो गीला होगा तो पशु का हाजमा भी डिस्टर्ब कर सकता है, पशु में अफारा का कारण भी बन सकता है। साथ में हरे चारे के साथ तूड़ी या सूखा चारा पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अगर दाने को, हरे चारे को और सूखे चारे को हम एक साथ देते हैं
तो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए और आजमे के लिए और भी बेहतर माना जाता है। इन तीनों को साथ देने पर इस राशन को टोटल मिक्स राशन बोला जाता है। टोटल मिक्स राशन की वजह से पशुओं के दूध में फैट और एसएनएफ की मात्रा भी अधिक देखने को मिलती है। हमें एक और बात का भी ध्यान रखना है कि जो इस मौसम में बरसीम भी हम पशुओं को देते हैं वो भी अधिक मात्रा में ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में बरसीम होगी तो उससे भी पशुओं का हाजमा डिस्टर्ब हो सकता है। पशुओं को दिए जाने वाला जो दाना चारा है वो संतुलित होना चाहिए। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल यानी कि जो मिनरल मिक्सचर है वो सही मात्रा में और संतुलित रूप से होना चाहिए। इस प्रकार अगर पशुओं का जो आहार है उसमें दाना चारा और सब संतुलित मात्रा में होगा तो पशु ठंड के मौसम में अपना बचाव भी कर पाएंगे और दूध के उत्पादन में भी पशुपालकों को कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि पशुओं में सर्दी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पशु सुस्त हैं, बीमार लग रहे हैं, तो जल्द से जल्द नज़दीकी पशु अस्पताल से संपर्क करें और पशु चिकित्सक से उसका जितना जल्दी संभव हो उसका इलाज शुरू करवा देना चाहिए। इससे आपके जो पशु हैं वो और अधिक बीमार होने से भी बचेंगे और आपको भी आर्थिक नुकसान नहीं होगा। ठंड के प्रकोप से अपने पशुओं को बचाने के लिए मुख्य रूप से आपको एक तो अपनी जो पशु है उनका मैनेजमेंट अच्छा रखना है। जहाँ पशु रखते हो आप उसका जो पशुशाला है उसका रख रखाव बेटर होना चाहिए। पशुओं को दिया जाने वाला जो दाना चारा है, आहार है तो संतुलित होना चाहिए। उसमें पर्याप्त मात्रा में मिनरल मिक्सचर, विटामिन वगैरह होने चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान देते हुए आप अपने पशुओं को न सिर्फ ठंड से बचा पाएंगे बल्कि आप उनसे दूध भी पूरी मात्रा में लेंगे। तो आप अपनी पशुओं का सर्दी के मौसम में ध्यान रखें और आप अपना भी विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, पशुपालन टॉक्स के हर एपिसोड में हम कुछ ना कुछ प्रश्न आप सभी से पूछते हैं। आज का प्रश्न ये है कि सर्दी के मौसम में दिया जाने वाला पशुओं को दाना चारा कैसा होना चाहिए और तापमान में अधिक कमी होने की स्थिति में कितने प्रतिशत मात्रा दाने चारे की हमें बढ़ा के पशुओं को देनी चाहिए। इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर देना है। आगे भी पशुपालन से जुड़े हुए अलग अलग टॉपिक्स पर हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे अपना काम आप और अच्छे तरीके से कर पाएँ और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट भी ले सकें। आज के इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपना जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। हमारे चैनल पशुपालन टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।